मेवाड़ के लाल मेरे छोटे ब्रदर मेजर सरबजीत सिंह, उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर सरबजीत सिंह के पिताजी सरदार वीरेंद्र सिंह जी, बड़े भाई साहब सरदार हरदीप सिंह जी, उनके फादर इन लॉ सुभाष जी शर्मा। मेरा बेटा है, उसको बड़े हर्ष की और बड़ी खुशी की बात है कि इस मेवाड़ की धरा पे मैं भी यहाँ बड़ा हुआ, मेरे बेटे ने भी यहाँ जन्म लिया और केंद्रीय विद्यालय से बच्चा पढ़ा, उसके बाद MB से पढ़ा, उसके बाद BN कॉलेज से वो पढ़ा और इंडियन आर्मी में वो सेलेक्ट हुआ। मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि उसको जनरल मनोज जी पांडे उनके द्वारा एक प्रशस्ति पत्र और मेडल कल 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन दिया जा रहा है। बच्चा अभी तवांग सेक्टर में है, वहाँ पे उसको ये वीरता के कार्य किए जाने पर दिया जा रहा है। कम मौके मिलते हैं ऐसे कि अपने घर से कोई जो है इस स्तर पर हो, फिर बोलने का आपको मौका मिले उनके भी आओ। मेजर सरबजीत से मुझमें और मेजर सरबजीत में 2 ही वर्ष का फर्क है। जब एक बड़ा भाई, दोनों भाइयों में ज़्यादा फर्क नहीं होता तो वो भाई कम और एक जिगरी दोस्त ज़्यादा होते हैं। बचपन से साथ बड़े हुए, साथ खेले कूदे, साथ पढ़ाई करी, साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। आर्मी में जाने की रुचि उसकी बचपन से थी, आर्मी उसका फर्स्ट लव था बचपन से। भगत सिंह की बुक्स को काफ़ी पढ़ता था वो, क्रांतिकारी सोच वाला है। साथ ही जब उसने तैयारी शुरू करी, उसको तैयारी के साथ साथ उसने जब एग्ज़ाम्स फाइट करे, SSB इंटरव्यूज़ दिए जो आर्मी में चयन के लिए होते हैं, उसको 3.5 साल लगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। 3.5 साल में उसने 7 अटेम्प्ट ट्राई करे, 7th अटेम्प्ट में जाके उसका सिलेक्शन हुआ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जहाँ से 2019 में वह लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे पदोन्नत हुआ। बहुत ही जल्द कैप्टन, मेजर और आज की तारीख में जो उसे एक वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, वो मेरे परिवार के लिए तो गर्व का मौका ही है। मैं समझता हूँ हमारे उदयपुर और पूरे मेवाड़ के लिए एक बहुत ही गर्व का मौका है, क्योंकि ऐसे सम्मान बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे कार्य, साहसी कार्य करने वाले बहुत कम होते हैं। और मेरे छोटे भाई जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगा कि 3.5 साल उसने संघर्ष किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 2019 में जब वो सेलेक्ट हुआ, आज 2023 है, उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो आप जो भी आपका लक्ष्य है, आप आपके लक्ष्य की तरफ हमेशा फोकस्ड रहें। आपका लक्ष्य कभी डगमगाना नहीं चाहिए। आपका फैमिली सपोर्ट आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है। आप चाहें दुनिया में कोई भी जंग जीती जा सकती है, आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। डर है, जिस जगह बैठा है वहाँ -17 डिग्री का टेम्परेचर है। आज का टेम्परेचर वहाँ -17 डिग्री है। 10 फीट 12 फीट बर्फ चारों तरफ है। बाहर जो खाने का राशन सरकार पहुंचाती है, वो सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करती है। भारतीय सरकार का इसके लिए बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब बाहर अगर 12 फीट बर्फ है तो ऑब्वियसली कोई हेलीकॉप्टर के थ्रू ड्रॉपिंग करके या किसी तरीके से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आप वहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, मोबाइल कनेक्शन अपन बात नहीं कर सकते। हफ्तों निकल जाते हैं। शायद मैं ढंग से मैं भावुक हो रहा हूँ ये बताते हुए, बात नहीं होती, आवाज़ को तरस जाते हैं। वहाँ पे लाइट्स नहीं है, पूरी रात हो, पूरा दिन बिना लाइट्स के होता है। फिर भी कभी कुछ काम करना हुआ, हाल ये होता है कि वो अपने जैसे कुछ अपना टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो जैसे आजकल गैजेट्स यूज़ करने होते हैं ना, उनको चार्ज करने के लिए वो नीचे पोस्ट पे भेजते हैं, वहाँ से चार्ज होके जाते हैं, फिर 4-5 घंटे इस टाइप की पोजीशन पे उनके पास कंडीशन ऐसी है वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे डटे रहते हैं और बहुत ही जब वो आता है अपनी कंडीशन बताता है कि हम ऐसे रहे ऐसा होता है, तो हमें बहुत कुछ वहाँ पर तो रात को माचिस जलाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि पोस्ट पे है तो
छत्तीसगढ़ होने के बाद में भी आप वहाँ पे ये नहीं कि आग जला के आराम से बैठ जाओ, वो भी नहीं कर सकते, पूछना परमिशन यही नहीं। था कि एक लड़ाई सैनिक वहाँ पे लड़ता है बॉर्डर पे इन कठिन परिस्थितियों में, और एक लड़ाई उसकी फैमिली लड़ रही होती है यहाँ पे। तो किस तरह से सपोर्ट ऐसे टाइम पे आप लोग एक दूसरे को करते हैं जब दोनों में से कोई एक कमजोर हो रहा हो? देखिए सैनिक जो होता है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है, वो खुद एक मोटिवेशन है, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का सैनिक है, चाहे वो सिपाही है या मेजर है या कर्नल है या उससे बड़ी पोस्ट का सैनिक अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो जब हम जब वो अपने परिवार से बात करते हैं, तो अगर परिवार कहीं हल्का सा डगमगाए भी कि बेटा तू कैसा है, तेने खाना कैसा खाया होगा, इतनी ठंड है, तो वो अपने आप में एक अपनी एक आवाज़ को बोल्ड करके जवाब देता है कि पापा या मम्मी या भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की अगर ज़रूरत भी होती है तो भारतीय सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। राशन, एम्यूनेशन आज की तारीख में बॉर्डर्स पे बहुत अच्छा है, इंडियन गवर्नमेंट सभी तरह की फैसिलिटी वहाँ दे रही है और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की तरफ से 1% भी किसी तरीके की कोई कभी कोई ऐसा कमी मोमेंट नहीं आया सर जब वो कमजोर पड़ रहे हों? नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़े। सिख रेजिमेंट का नारा है निश्चय कर अपनी जीत करूं, तो वो जब एक बार दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो फिर वो जीत की तरफ ही बढ़ते हैं, उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना। सर जैसा कि आपको पता है कि अभी लोहड़ी पर्व उत्सव मनाया जा रहा है, आपको इस लोहड़ी पर्व के साथ साथ में एक दोहरी खुशी मिली पदक मिलने की, तो इस खुशी का कैसे इजहार करेंगे आप? सर हम तो गुरुद्वारे जाके अरदास करके और गुरु महाराज के आगे प्रेयर करके इसको खुशी को दुगना कर देते हैं। और परिवार में कैसा माहौल है ये पदक मिलने पर? क्योंकि एक मेवाड़ वीरों की भूमि कहा जाता है और मेवाड़ के एक वीर को ये पदक मिलना अपने आप में एक शान की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो महाराणा प्रताप की धरती से, मैंने शुरू में ही बोला है, मेवाड़ की धरती जो है वो महाराणा प्रताप की धरती है, राणा सांगा की धरती है। यहाँ तो बहुत वीर पैदा हुए हैं और मुझे बड़ा गर्व और बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारा बच्चा यहाँ से इंडियन आर्मी में गया, उसे पदक मिला। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेवाड़ की भूमि को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। जो अपने धर्म की तरफ दृढ़ निश्चय रखेगा, जो करतार उसके साथ अपनी धरती की तरफ दुश्मन को नहीं देखने दे, ऐसा दृढ़ निश्चय महाराणा प्रताप ने भी किया था। उन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन वो डगमगाए नहीं। इस तरीके से हमारे इंडियन आर्मी भी है कि वो कहीं डगमगाती नहीं है, हर परिस्थिति में चट्टान की तरह खड़ी। आज एक पिता होने के नाते आपको गर्व महसूस हो रहा होगा कि एक बच्चा अपने पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज एक बच्चे के नाम से पिता का जाना एक अपने आप में बड़ी बात है, तो ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा, आई एम प्राउड, मेरे को बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज की बात करें तो जो उदयपुर के एमपी साहब हैं अर्जुन जी मीना, उनका बच्चे के ऊपर पूरा सपोर्ट रहता है। उसकी पिछले ही महीने उसकी शादी थी, वो किसी कारण शादी में नहीं आ पाए, उससे पर्सनली मिलने के लिए घर पधारे। उसकी जो वाइफ है वो भी असिस्टेंट कमांडेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड में, चुनौती शर्मा, तो वो दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने घर पधारे। फूल जी मीना एमएलए साहब जो हैं उदयपुर ग्रामीण, वो खुद पर्सनली शादी में पधारे। तो मुझे लगता है राजनीतिक, मुझे नहीं पता वो राजनीति कौन सी होती है जिसके अंदर लोगों का सपोर्ट नहीं होता, बट मैं जो राजनीति आज की देख रहा हूँ, जो जिसमें मैं बड़ा होते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो हर तरीके से हर व्यक्ति के साथ है, मेंटली भी आपको सपोर्ट दे रही है। और वैसे भी हम देख ही रहे हैं स्मार्ट उदयपुर के अंदर कितने अच्छे कार्य चल रहे हैं, तो उस तरीके से हर चीज़ अच्छी है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।